अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Surah 27 the ant al-Naml verse number 7 Musa इसमें recall the Musa said to his family यानी मूसा ने अपने फैमिली को जब वो उनको लेके बाहर गए थे तो उन्होंने पहाड़ पे आग देखी तो उन्होंने कहा कि तुम रुको मैं वहाँ पे देख के आता हूँ या वो आग में से कुछ लेके आता हूँ जिससे तुमको गर्म कर सकूँ यानी कि वहाँ पे ठंडा होगा तो उससे वो वहाँ का जो माहौल था वो थोड़ा गर्म करना चाहते थे आग से। तब जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको आवाज़ आई कि तुम पर रहमत हो जो इस फायर के दरमियान में पहुँचा है और अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ और पाकीज़गी है जो पूरे जहाँ का मालिक है। ये उनको सुनाई दिया तो उसने क्या कहा, ओ मूसा दिस इज़ मी गॉड, यानी कि अल्लाह ने उसके साथ में बात की। वो एक तूरे पर्वत में और ऑलमाइटी और मोस्ट वाइस है, अजीजुल हकीम। थ्रो डाउन योर स्टाफ, यानी कि खुदा ने कहा कि तुम अपनी जो लाठी है उसको फेंको। जब उसने देखा कि वो सांप की तरह घूमने लगी तब उसको कहा गया कि मूसा तुम उससे डरो नहीं, मेरे जो रसूल है वो डरते नहीं है। 11 वही डरते कौन जो जुल्म करते हैं, जो अपराधी है। और उसके बाद में मान लो कि तुमने कोई गलत काम किया, गुनाह किया, यानी कोई पाप किया, लेकिन तुम अगर उसको अच्छे काम से बदल दो तो अल्लाह क्या है, गफूर और रहीम है। अल्लाह बता रहा है कि आई एम फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। और उसको कहा गया कि तुम अपना हाथ है वो अपने पॉकेट में डालो और जब तुम उसको निकालोगे तो एक चमकता हुआ कोई भी दाग के बगैर बाहर निकलेगा। और ये तुमको दिए गए 9 चमत्कारों में से एक है जिसको तुम्हें फिरौन के पास लेके जाना है जो बहुत बुरा है। यानी अल्लाह ने उसको 9 मिरेकल दिए हुए थे मूसा को, उसमें से ये एक लाठी वाला और हाथ वाला हमें अल्लाह ने दिखाया। बाकी की जरूरत नहीं थी कुरान में लिखने की, तो अल्लाह ने उसको नंबर से बता दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी निशानी है कि उनके हाथ देखो कैसा चमकता हुआ, यानी कि अगर तुम कोई रोशनी जैसा बल्ब तुम्हारे हाथ में रखो तो कैसा लगेगा, ऐसा उसका हाथ में रोशनी हो जाती थी। और कोई भी जरा सा भी उसमें कोई दाग नहीं होता था जब वो अपने पॉकेट में से निकालते थे तब, नॉर्मली नहीं। तो वो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह चाहे वो कर सकता है। हालांकि वो जब तूरे पर्वत में गए थे तब उसके साथ में क्या हुआ था वो अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह से अल्लाह ने उसको दिया। पर अल्लाह वो लाठी को कितने टाइम से वो यूज कर रहे थे, पर अल्लाह अगर चाहे तो वो लाठी को तुरंत ही सांप में कन्वर्ट कर सकते। यानी कोई भी चीज को अगर अल्लाह को किसी को जिंदगी बख्शनी है किसी को भी, तो कोई भी निर्जीव चीज हम सोच रहे वो निर्जीव है लेकिन वो अल्लाह की मर्जी से वापस जीवित हो सकती है। अल्लाह उसमें जान डाल सकता है। और वो कोई जादू नहीं था, वो क्या था, अल्लाह की तरफ से मिरेकल था। कोई भी लकड़ी ऐसे ही सांप नहीं बन जाती। और वो ऐसा सांप था जो कोई भी चीज को निगल सकता था, इतना नॉर्मल सांप नहीं। अपना मुंह भी हिसाब से बड़ा कर सकता होगा, तभी तो उसने सारे वो मिरेकल जो जादू इन लोगों ने बनाए थे उसको सारे को अपने मुंह में लेके निगल गया वो। इसका मतलब है वो नॉर्मल सांप नहीं था, क्योंकि नॉर्मल सांप ऐसा नहीं कर सकता। वेन आवर मिरेकल्स, यानी कि अल्लाह बता रहा है कि जब हमारा मिरेकल्स उनके सामने बताया जाए तो उन लोगों ने क्या कहा कि ये तो एक खुला जादू है। और उन लोगों ने 14 नंबर में 14 नंबर्स उन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और जो वो लोग बुरा काम करते थे उसी पे कायम रहे, क्योंकि वो घमंडी थे। तो जो बुरे काम करते हैं तो उनका नतीजा देखो आगे क्या होता है। यानी कि अनफोसहुम जुल्मा, यानी कि अपनी नफ्स, अनफोसहुम यानी अपनी नफ्स के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, जिसमें लिखा हुआ है ना अरबी में अनफोसहुम जुल्मान वो उल्लुवन। वो उल्लुवन यानी कि उनके घमंड के कारण फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुफसिदीन, मुफसिदीन यानी बुरे लोग, ये उनके ही कामों का नतीजा था। अब इसके बाद में अल्लाह ने मूसा के बाद में अभी जो इसके आयत में सुलेमान और दाऊद के ऊपर बताया गया है। वला कद आतेना दाऊद व सुलेमाना, दाऊद के बाद कौन आए थे, सुलेमान नबी आए थे। और अल्लाह ने उसको क्या दिया था, इल्म। वो दोनों को बहुत इल्म दिया था। जैसे मूसा को ये निशानी दी थी, जैसे दाऊद और सुलेमान को क्या दिया था, इल्म दिया था। वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, प्रेज गॉड फॉर ब्लेसिंग अस मोर देन मेनी ऑफ हिज बिलीविंग सर्वेंट।
यानी उन दोनों ने अल्लाह से क्या कहा था, वो अल्लाह की तारीफ ही करते थे। अगर अल्लाह ने हमें किसी के ऊपर अगर बख्शिश दी है तो हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले के वो फिरौन के साथ में वो लोग ने अपने ऊपर क्या किया था, घमंड करने लगे थे। उनको ताकत मिली थी, उनको सब कोई चीज का ब्लेसिंग मिला था, तो उन लोगों ने वो चीज को अल्लाह की तारीफ करने की बजाय घमंड करने लगे थे। लेकिन ये दाऊद और सुलेमान ने क्या किया था, देखो ये कितना रिवर्स किस्सा है कि पहले के उसमें मूसा के टाइम में फिरौन ने घमंड किया, उसके पास भी इतनी ताकत थी, तो अल्लाह ने उससे भी कई गुना, लाखों हजारों गुना ज्यादा ताकत सुलेमान और दाऊद को दी। तो उन्होंने कोई फिरौन की तरह घमंड नहीं किया। फिरौन के पास तो दुनिया के लश्कर थे, इनके पास तो जिन्नों के भी लश्कर थे, तो इनकी ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आज भी अगर वो है तो आज भी उनकी ताकत को, क्योंकि जिन्नों का कंट्रोल जो इसके पास में, वो तो हमसे हायर एंटिटी है, वो तो कुछ भी चाहे वो एक सेकंड के पल में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हायर डायमेंशन में। तो अल्लाह ने उनको इंटरफियर करने के लिए परमिशन दिया था, वो लिमिट तक जहां तक वो चाहते थे, उससे ज्यादा नहीं। तो इसी के दायरे देखो सीधा वो खत्म हुआ 13 का कि अल्लाह ने उनको क्या जवाब दिया, और इसके बाद में 14 में सीधा 15 में इसके ऊपर बताया कि देखो ऐसे भी बंदे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फिरौन ने ऐसा किया। इसके ऊपर अल्लाह ने सुलेमान और डेविड को इस तरह से दिया कि जैसा किसी को नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरन, कसीर यानी बहुत ज्यादा, मेनी मिन इबादिहिल मुमिनीन, तेरे जो बंदे हैं, इबादिहिल मुमिनीन यानी कि तेरे जो नेक बंदे हैं उससे भी ज्यादा तुम्हें हमें फजल दिया है। फजलना यानी फजीलत दी है। अला कसीरम मिन इबादिहिल मुमिनीन, कितना ब्यूटीफुल ये है अरबिक। वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरम मिन इबादिहिल मुमिनीन। फजलना यानी फजीलत, इन कसीर यानी बहुत ज्यादा, इबादिहिल मुमिनीन जो भी तेरे बिलीविंग सर्वेंट है उससे ज्यादा। यानी उन्होंने कोई घमंड नहीं किया था जो भी अल्लाह ने उसको दिया था। यानी कि सुलेमान कौन था, वारिस था दाऊद का, भी वो नहीं बताया कि कौन था, पर वो दाऊद नबी की जो फैमिली मेंबर्स है उसी में से था, वारिसुल सुलेमान दाऊद। ही सेड ओ पीपल, हमको ये लोगों, उसने क्या कहा सुलेमान ने, हमको बर्ड्स की लैंग्वेज समझने को, और ऑल काइंड ऑफ थिंग हैव बीन बिस्टोर्ड, और जो सारी चीजें हमारे ऊपर अल्लाह ने नाजिल की है ये एक्चुअली में बहुत बड़ा फजल है। लहोवल फजलुल मुबीन, मुबीन यानी कि बहुत रियल फजल है अल्लाह का, जिसको हमें उसका एहसास होना चाहिए। और उसको क्या दिया था, मोबालाइज। देखो वह सेरा ले सुलेमाना जुनूदहु मिनल जिन्ने वल इंसे, जुनूदहुम यानी उसकी ताकत जो जिन और इंसान की थी वो उसके मोबालाइज किया था। वह हुस्रिल सुलेमाना, देखो समझ में आ रहा है, जुनूदे मिनल जिन्ने वल इंसे वत्तैरे फहुम यूज़ऊन as well as birds and all at his disposal when they approach the valley of the ants। देखो ये पूरा कुरान में जो बताया ना, ये इसके ऊपर है 18 नंबर में, जिसका डिस्क्रिप्शन कहा है कि हत्ता इजातु वला वादिन नमले, नमले यानी ant, when they approach the valley of the ant said, oh you ants, go into your homes lest you get crushed by Solomon and his soldiers without perceiving। देखो तो उनको ये सुनाई दिया, तो उन्होंने आंट की जो बात सुनाई दी वो उन्होंने बताया। तो ये कौन सी बात थी कि हम जो जैसे आंट बोलती है ऐसे को उनको सुलेमान नबी को नहीं बोला था। आंट जो है ना वो स्मेल निकालती है, क्या करती है, स्मेल। अगर वो में बताया था ना, अगली बार डिस्कस किया था ना, अगली बार अगले इसमें खुतबा में, कि जैसे वो आगे जाएगी तो कोई जगह पे खाना देखेगी तो वो ऐसी स्मेल लेके जाएगी जिससे सारी आंट को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे खाना है। अगर वो खाने की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो जो स्मेल ऑफ द है वो उसको ज्यादा वहां पे लगाती हुई जाएगी, तो मालूम पड़ेगा कि कितनी चींटियों को वहां पे जाना है, 100 चींटियों को जाना है, 200 को जाना है या 1000 को जाना है। वो डिपेंडिंग ऑन द फूड और डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस तो उनको मालूम ही हो जाता है वो कि वो कम्युनिकेट सुन सुन के जाती है और एक दूसरे के साथ में वापस मिलाती भी जाती है बात करते करते हुए। तो अगर मान लो कि कोई चीज है वहां पे, कोई कीड़ा है या कोई ऐसी चीज है जो उसको मार रही है, तो वो मरने से पहले भी ऐसी स्मेल छोड़ के जाती है कि किसी दूसरी आंट को वो वहां पे नहीं जाए और वो बच जाए। कि मरते मरते भी वो ऐसी स्मेल छोड़ के जाती है जिससे कि दूसरी आंट को, यानी कि डेंजर की जो स्मेल होती है, कोई चीज वहां पे खतरा है तो वहां पे दूसरी आंट नहीं जाएगी, वो स्मेल ऐसी करके आएगी। तो देखो कितना कॉम्बिनेशन। तो उस टाइम में जब उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है
उनको मालूम पड़ता है कि वहां पे कोई चीज आ रही है, तो वो क्या करती है, वो स्मेल निकालते हैं। तो सुलेमान नबी को अल्लाह ने वो स्मेल का पावर दिया था कि वो इतना महसूस कर सकते हैं कि आंट की स्मेल महसूस कर ली, कि आंट ने कैसी स्मेल निकाली है। तुम सोचो उनकी किस हद तक अल्लाह ने सूंघने की ताकत दी थी। ऐसी ताकत याकूब नबी को भी दी थी जब वो अंधे हो गए थे, लेकिन उसने जब यूसुफ नबी का वो कुर्ता देखा तो उसको, उस बच्चे की, छोटे से बच्चे थे वो इतने बड़े हो गए तो भी उसकी स्मेल मालूम हो गई कि ये उनके यूसुफ नबी का ही कुर्ता है। जब यूसुफ नबी ने भेजा था वहां से, मालूम है ना, कुर्ता, तो उनकी स्मेल पावर, यानी कि स्मेल ऐसी ताकत है जो अल्लाह जिसको देता है तो उसकी सेंसेस ज्यादा पावरफुल हो जाती है। एनिमल्स में भी है, कितने एनिमल्स की, वो लोग तो जो कितने ऐसे पर्टिकुलर डॉग्स है जिसको ये लोग स्मेल कराते हैं ना, तो वो उनको मालूम हो जाता है कि कितने किलोमीटर तक वो वहां पे वो आदमी गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। हालांकि वो तो चल के गया होता है, लेकिन उसकी स्मेल वहां पे रह जाती है। तो चींटी तो उससे भी ज्यादा स्मेल निकालती है, तो उनको मालूम हो गया सुलेमान नबी को। तो ये अल्लाह ने उसको ये बताया कि यहाँ से हमको, अभी उस टाइम में 1400 साल पहले अगर ये लिखते थे कि चींटी की स्मेल मालूम होगी तो लोगों को समझ में आता था? लोग बोलते ये क्या है, चींटी की स्मेल उनको आ गई और उसने बोला। तो अल्लाह तो ऐसी चीज बयान करता है जिससे हर एक कौम समझ जाए। यहाँ पे चींटी की लैंग्वेज कोई तुमको और हमको समझ में आएगी कि वो स्मेल डाली है? लेकिन आज तो हमारे पास इतना ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये आयत की गहराई को मालूम कर सकते हैं कि इतना गहराई तक कोई स्क्रिप्चर में नहीं लिखा कि चींटी बात कर सकती है। तो आज हमको मालूम हुआ है, लेकिन उस टाइम में तो ये लोग सोचते थे कैसे बात करते होंगे। लेकिन वो अल्लाह का मोजीजा समझते, जैसे कि मूसा नबी को भी अल्लाह ने वो दिया था ताकत, तो वो भी कोई टाइप का ऐसा ही मिरेकल होगा। जैसे आज तो हम चाहे तो हम कैसी वो एक लकड़ी होती है तो उसको ऐसा करते हैं तो सांप जैसी बन जाती है ना, ऐसा कोई मटेरियल है तो, या कोई ऐसा रोबोट है जो ऐसा बन के खा भी सकता है। आज हम बना सकते हैं ऐसी चीज, मूसा नबी के पास जो थी। ऐसा आज भी कर सकते हैं कि ऐसा कोई ग्लव्स पहन ले जिसमें निकाले तो लाइट हो जाए। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वो सारे मिरेकल को कर सकते थे, उस टाइम में वो नहीं था। और ऐसा कोई चीज अल्लाह अगर इसमें डिस्क्राइब करता तो लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो ये समझ, ये आजकल भी, अभी भी ये जो चींटी का स्मेल है वो अभी भी तुम 100 में से पूछोगे ना तो 2-3 लोगों को ही मालूम होगा। 95 और 97% लोगों को अभी भी नहीं मालूम है। समझ में आया? हाँ, तो वो अभी भी लोगों को नहीं मालूम है। तो ये जो आयत में जो डिस्क्राइब करता है कुरान में कि चींटी ने स्मेल किया डेंजर का, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से तुमको समझाया कि ओ यांस, यानी कि देखो इसमें जो आंस है ना, एक आंट ने कहा, वन आंट, पहले किसने कहा? वह दालिन नमलिन कालता नमलतुन, नमलतुन यानी बहुत सारी आंट को बताया। तो वो कैसे बताती है? स्मेल करके। उसने स्मेल फेंका तो सब आंट को मारो, भागो भागो भागो, यहाँ पे अगर रह जाओ तो तुम ये हो जाओगे। उनको तो वाइब्रेशन का भी फीलिंग हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे ऐसा ऐसा उसको करो ना तो भी उसको फीलिंग हो जाता है कि ये डेंजर है, तो उसके हिसाब से स्मेल निकालने लगती है। अगर तुम चींटी को रोको कोई जगह पे और ऐसा ऐसा उसको करो तो भी स्मेल निकलना चालू हो जाती है। इस टाइप का कम्युनिकेशन। तो वहां पे जब आए होगे तो वो चींटी ने उसको फेल किया होगा। तो देखो तुम, द वे ऑफ द हिज द थिंकिंग्स, उसको इतना स्मेल का वो दिया था कि वो चींटी की स्मेल भी समझ सकते थे, क्योंकि उनको तो जिन्नों के साथ में भी कंट्रोल दिया था, जिन और इंसान। तो जी, जो ऐसे हायर डायमेंशन की जिसको कल्पना दी होगी, जिसको अल्लाह ने वो तासीर दी होगी, तो वो अल्लाह ने बताया कि आज तक किसी भी, अल्लाह ने उससे, सुलेमान ने क्या दुआ की थी? अल्लाह से मुझे ऐसी ताकत दे जिसको आज तक तूने किसी को नहीं दी है। और बर्ड, अभी देखो आज तुम बर्ड देखो, वो जो बर्ड था हुदूद, वो वहां पे जाके, हम अगर उसमें कुरान में क्या लिखा है कि वो रानी सबा, जो रानी थी, जब उसके पास में आया तो उसने कहा कि सबा की रानी जो है, मैंने उसको ऐसा देखा कि वो सूरज को सजदा कर रही है। तो उसने कहा कि अगर तूने झूठ बोला तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। सुलेमान नबी ने कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर सुलेमान ने कहा अपना वो जो कहा है वो हुदूद को ऐसे ही नहीं माना, फिर किसी को भेजा उसके साथ में और उसको कंफर्म किया। तो हम लोगों लगेगा वो कैसे बता सकता है एक बर्ड वहां पे जाके कि भाई वो ऐसे कैसे बात किया होगा? अभी देखो आज पैरट है, पैरट वो बात कर सकता है ना, उसको अगर तुम ट्रेनिंग दो। मैं, हम लोग जब छोटे थे ना, अराउंड, तो वहां पे हमारे स्कूल में जब हम निकलते थे ना तो हम रिक्शा के लिए वेट करते थे। तो वहां पे ऊपर एक पैरट था इतना बड़ा, वो पांजरे में। उसकी जो हस्बैंड था वो डेट हो गया था, उसकी जो वो वाइफ थी वो अकेली रहती थी, उसके लड़के सब बाहर चले गए थे।
तो वहां पे वो फ्लैट में वो बच्चों जो भी देखने आते थे ना उनके साथ आके वो देखता था वो पेरेंट से। तो वो जो आंटी थी वो एक्चुअली में 80 इयर्स के आसपास थी, बूढ़ी थी। और वो पैरट है वो जो उसका हस्बैंड है उसको वो जब ऊपर आते थे ना तो उसको मालूम पड़ जाता था कि उसका हस्बैंड आया है उसके पैर की आवाज से। वो बोलती थी कि अगर उसको वही पर्टिकुलर पैर के साउंड से वो आएगा तो उसको मालूम पड़ जाता था कि वो आ गया है। वो जब डेथ हो गई बाद में उसने कभी भी किसी की आवाज में से एक भी आवाज नहीं बोली। वो बोलता भी था, उसको सिखाया गया था। और एक बार तो वो छूट गया था तो वो जंगल में से इन लोगों को सबको, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल था, पूरा कलरफुल, इतना बड़ा था, अलग अलग, ये नॉर्मल पैरट की तरह नहीं था। और वो बोलता भी था कि कहाँ गए वो क्यों नहीं दिख रहे। उसको जो सिखाया था बोलो એટલો અમે જોવા જતા હતા હું ને વિકાસ બે જણા એને એને વાત કરી દાદી મારે એ બધું એનું કહે કે મારા હસબન્ડ આમ હતા, બહુ એને ગમતો તો આ પેરટ નામ ને તેમ ને ये जी उसके अंदर वो पिंजरे केज के अंदर रखा था। तो तो सुलेमान नबी को तो अल्लाह ने बर्ड्स की लैंग्वेज समझने के लिए कहा था। तो वो उसने बताया होगा कि अगर मान लो कि कोई सूरज की इबादत करना है तो तुझे इस तरह से आवाज करना है। वो कहीं नॉर्मल क्या हमारी तुम्हारी तरह बात नहीं किया होगा, लेकिन कुरान में ऐसा बताया कि उन्होंने इस तरह से बताया। तो उसने क्या किया होगा, जब उसने देखा होगा तो उसने इस तरह के आवाज निकाला होगा कि वो यहाँ पे वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, कोई सूरज की इबादत करे, ऐसा उसने। क्योंकि उस टाइम में क्या था, लोगों अल्लाह के सिवा किसी सूरज की या ऐसी इबादत करते थे। तो सुलेमान नबी ने पहले ही बताया था अगर कोई ऐसी चीज करे तो तुम्हें मुझे आके ऐसा ट्रेन किया था कि मुझे बताना है। यू अंडरस्टैंड? सुलेमान नबी ने भी ट्रेन किया होगा ना, जब बर्ड की आवाज समझ में आ गई तो ऐसे ही थोड़ी बर्ड को उसको कंट्रोल में दे दिया होगा। तो वो हिसाब से बर्ड भी उसके पास में आते थे। अभी आज देखो कबूतर तुमने पाला है तो वो चिट्ठी दे के आता है कि नहीं तुम्हारे पास? दूर दूर में पहले कोई था ऐसा? बर्ड्स ही लाते थे ना दूर दूर से। तो कौन ट्रेन किया था उसको ऐसा कि वहां पे जाके चिट्ठी दे के आना है? यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई वो चीज नहीं है कि कैसे बात किया होगा। तो वो अल्लाह ने चाहा तो वो उसकी फीलिंग्स यानी उसने जिस तरह से उसको बताया तो वो चीज इसमें अल्लाह ने कुरान में समझाई है। हमको थोड़ी वहां पे साउंड तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि वो ऐसा साउंड किया था, ऐसा मुंडी हिलाया था, ऐसा पैर किया था या ऐसा पंख हिलाया था। और उस सुलेमान ने भी उसको इस तरह से धमकी दी थी अगर तूने गलत किया तो मैं तुझे ये काट जबा कर दूंगा। तो वो भी उसकी तरह लैंग्वेज में उसको बोले होगे ना, अल्लाह ने उनको सिखाया होगा। तो ऐसे ही जिन के बारे में अभी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आगे में भी ऐसी क्वांटम लेवल में हम टेक्नोलॉजी समझ सके कि हम हायर डायमेंशन में, कि ऐसा भी है कि जो पूरे डायमेंशन में पूरी एक दुनिया अलग चल रही है जिन्नों की। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उसका ये जो आना है ना, तो इसके 19 नंबर में सुलेमान ने क्या क्या उन्होंने हंसा और मुस्कुराए उनके स्टेटमेंट पे, यानी कि चीटी की वो फीलिंग इतना हद तक अल्लाह ने उसको जो तासीर दी थी उसके ऊपर थोड़ा उसको वो भी हुआ। फिर उन्होंने क्या क्या किया, खुदा मुझे तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ जो जिसने इतने सारे जो तूने मुझे ब्लेसिंग दिए और वो जो ब्लेसिंग जो तूने मेरे माँ बाप को भी दिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ जिससे मैं तुझे खुश कर सकूँ, और मुझे तू अपनी रहमत में दाखिल कर और मुझे अच्छा नेक इंसान बना और अच्छे लोगों में मुझे शामिल कर। देखो उसने कोई घमंड नहीं किया, उसने सीधा अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की कदर की और अल्लाह का थैंक्स किया। यानी जो भी हमें अल्लाह ने दिया है, आँख पैर हाथ कान, ये भी सब अल्लाह का मौजिजा ही है जो हम फील कर सकते। तो उसका भी हमें एवरी मोमेंट में अल्लाह को थैंक्स करना चाहिए। यानी ऐसा एक भी वो टाइम नहीं करना चाहिए कि जिसमें हम अल्लाह का थैंक्स ना करें। जो भी अल्लाह ने हमें दिया, खाना पीना रहना सुकून से, हमें वो चीज़ दिया कि हमें किसी के गुलामी नहीं कर सकते ऊपर वाले का, उसमें हमें क्या करना चाहिए? थैंक्स करना चाहिए जितना हो सके। जितना तुम ज्यादा थैंक्स करोगे उतना अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। यानी जितना तुम मेच्योर होते जाओगे, जितना तुम्हें दुनिया से कम परवाह होगी, उतना अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। यानी कि तुम्हें जब वो चीज की अल्लाह को मालूम हो जाएगी कि ये चीज तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। अगर मान लो सैम्यूल अभी है, अभी उसको मैंने मोबाइल दिया हाथ में, अभी मैंने उसको पैसा दिया तो क्या किया हमने, ले लिया उसको, दिया पैसा, वो रो रहा था, दिया मैंने, उसको पूछा क्या क्या चाहिए तो बोला मुझे टॉयज चाहिए, मैं ये लूंगा वो लूंगा, 8-10 उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी। लेकिन दे सकते हो उसको? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो फाड़ देगा।
या बाहर लेके जाएगा तो कोई उसको उठा के लेके जाएगा? तो अल्लाह हमें क्यों नहीं दे रहा? हमारे जितना हमारी लायकात है उतना ही हमें देगा, अगर अल्लाह हमें पसंद करता है तो। ये बात याद रखना। अगर हमें पसंद नहीं करता तो वो चीज, अगर मान लो कोई दूसरे का लड़का है, अगर उनको वो पसंद नहीं है तो तुम उसको वहां पे केयर करने के लिए जाओगे? उसका जाने दो, उसको जो करना है उसको बिगड़ने दो, देखने दो जो भी उसको देखना है, टीवी या जो भी उसको घूमना है, या उसके माँ बाप उसको ध्यान नहीं रख रहे तो करने दो। तुम जाते हो वहां देखने के लिए? हाँ, तुमको जिसकी परवाह होगी उसी का तुम बोलोगे ना। जिसकी ज्यादा परवाह होगी उसको तुम दोगे ही नहीं। तो अल्लाह अगर तुम्हें जितना ज्यादा मोहब्बत करता है उतना तुम्हें तुम्हें जितनी जो, तो हमें क्या चाहिए? हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हमें दुनिया से लगाव कम कर देना चाहिए। हमें अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आ ही जाएगी। तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम जितना भागोगे उतना तुमसे अल्लाह, अगर तुम ईमान के साथ में उसके साथ भाग रहे हो तो वो चीज तुमसे दूर ही होती जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अगर वो तुम्हें दे दी जाएगी तो तुम उसका क्या करोगे? गलत इस्तेमाल करोगे। और सैमुअल को दे दे तो अगर तुमको भी दे दे तुम भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। पर एक लिमिट तक हम तुमको दे सकते हैं, चलो भाई 1000 दे दिया, 2000 रुपये दे दिया, कुछ लेके आ जाओ। पर 1 लाख 2 लाख रुपये दे दिए तो होगे तो नहीं दे सकते ना। तो इतनी लिमिट है। तो अल्लाह ने अभी हमें जितना दिया है वो हमारी लिमिट के हिसाब से दिया है। अगर हमारी लिमिट और मैच्योर हो गई तो अल्लाह हमें और अपने खजाने में से दे देगा। उसको ईमान वाले को देने में क्या कमी? उसने तो काफिरों को भी दिया है, बुरे लोगों को, इंसान को भी दिया है। तो वो बुरे इंसान को जो दिया है तो वो चीज उससे क्या करती है? उसके गुनाह को बढ़ाती है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, सूरा 9 में मैं जब ट्रांसलेट कर रहा था उसी टाइम में वो आयत आई कि उनकी माल और औलाद उनके गुनाह में और उनके अजाब में बढ़ोतरी करती है, उससे उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। पढ़ने वो आयत, सूरा 9 निकालो, 55 नंबर, सूरा 9 55। फला तुजिबका अमवालुहुम, अमवालुहुम वला औलादुहुम। अमवालुहुम यानी माल, क्या हो गया? माल। अमवालुहुम यानी तुम्हारा माल, औलादुहुम यानी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी कि ये चीज तुम्हें अल्लाह से बचा नहीं सकती, लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह के अजाब से। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, यानी कि दुनिया के अंदर भी तुमको वो अल्लाह के अजाब से ये बचा नहीं सकती। वतज़हक्का अनफुसहुम वहुवा काफिरून, यानी कि डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय देयर मनी और देयर चिल्ड्रन। God causes this to be the source of retribution for them in this life, and their soul depart while they are disbelievers। यानी दोनों चीज अल्लाह ने बता दी। दुनिया में तो ये उनके लिए अजाब का ही जरिया है, और जब वतज़हक्का यानी क्या होता है? सोल जब इंसान से निकलती है, हयात, इसका मतलब है वतज़हक्का अनफुसहुम वहुम काफिरून, वो डिसबिलीवर होके निकलती है। तो आखिरत में तो उसकी सजा ये क्यों कि उसके माल और औलाद की वजह से ही वो उसको फायदा नहीं पहुंचाया, पर उसका घमंड बढ़ाया, उसकी वजह से उसका बुराई बढ़ी उसकी। और दुनिया में भी उसको अजाब मिला और आखिरत में भी मिलेगा। ये अल्लाह ने ये सब चीजें उनको दी है, क्यों दी है? कि इसकी वजह से उसका गुनाह बढ़े। तो हमें वो चीज देख के इंप्रेस नहीं होना है कि इसके पास इतना है, इतने पास इतना है, क्योंकि वो तुम उसके लायक होगे तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर वो तुम देखो, अगर ये चीजें ये कर देती है, इंसान को बुराई के रास्ते पे ले जाती है। फला तो जिबका अमवालुम, तो जिबका यानी अजाइबी होती है ना, हम बोलते हैं ना अजाइबी। तो ये देखो, ये वर्ड वही है। तुम हर एक अल्फाज को देखो, उसको कोई ना कोई तरीके से उर्दू या हिंदी में यूज किया हुआ है अल्लाह के वर्ड को। फला तो जिबका यानी अजाइबी, समझ में आया? तो जिबका अमवालुम, तो और देखो यहाँ पे झा का इस्तेमाल किया है ना, झा। तो वही वर्ड अल्लाह ने जब रूह निकलती है ना तब वापस एंडिंग ऑफ द वर्स में यूज किया है, वतज़हक्का। क्योंकि मैं पूरा वर्स में कल ये इसका ट्रांसलेट किया ना, तो इस टाइम में मुझे पूरा ये वर्ड समझना पड़ा। फला तो जिबका अमवालहुम वला औलादुहुम, इन्नमा युरी औलादुहुम, दा आया। फिर देखो अल्लाह ने सीधा वर्ड यूज किया, इन्नमा युरीदुल्लाह व औलादुहु इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी कि अल्लाह की मर्जी। ये अल्लाह, ये जो युरीद यानी अल्लाह का इरादा, इससे क्या है? युरीद यानी इरादा। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह को अजाब देना है उसको, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया। देखो बा वापिस आया युरीदु के बाद, और अजब देखो तो ईज़ुबका, कहां से स्टार्ट किया था अल्लाह ने? फला तो ईज़ुबका लियुअज़्ज़िबहुम,
जो अज आया ना, अजबहुम यानी अजाब में भी जा आया, तो अजीबो का यानी कि अजैबी में, इम्प्रेस में भी जा आया। और जब रूह निकलती है यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसमें सब में जो ग्रामर यूज किया ना, वो जा यूज किया। अजाब, इम्प्रेस, रूह निकलना। हयात दुनिया वतज हक्का अनफुसहुम वहुम काफिरून। अनफुसहुम यानी कि उनकी नफ्स, वतज हक्का यानी कि जब एक स्प्लिट होती है, वतज हक्का यानी एक तुम इसको काट देते हो जब तुम्हारी रूह को तुम्हारी नफ्स में से, वहुमल काफिरून, वो लोग किस तरह से मरती है, डिसबिलीवर के साथ में। तो ये जो है वो बहुत बड़ी निशानी है। ये आयत हमें बताती है कि पैसा और दौलत हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाता। हमें सिर्फ ऊपर वाले की इबादत करनी है और इसके पीछे भागना नहीं है। जितना हमें जरूरत, अल्लाह ने कहा है कि जितना मैंने तुझे दिया है उसमें वो तेरे हिसाब से सही है। तू उम्मीद मत कर के किसी और का देख के कि मुझे क्यों नहीं मिला है। वो तेरे हिसाब से जितना तुझे जरूरी है अल्लाह ने तुझे दिया है। अगर अल्लाह तू यानी हमें अगर अल्लाह से दौलत ज्यादा लेनी है या कोई ज्यादा लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे हम भागे। हम अपने आप को अच्छा बनाते जाए, शुक्र करते जाए, थैंक्स करते जाए, पीसफुल होते जाए, तो वो सारी चीजें आती जाएगी। ये उसका जरिया है। और थैंक्स करते जाओ, जो भी है उसका थैंक्स करते जाओ, तो वो सारी चीजें अल्लाह दे ही देगा। ये इसका सिंपल रूल है कि हमको जितना ज्यादा थैंक्स करेंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा तुम मेच्योर होते जाते हो, तुम समझते जा रहे हो कि अल्लाह की क्या चीज है, क्या उसका इस्तेमाल करना है। और जब वो देगा तो तुम्हें उसको संभालने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर इतनी दौलत मिल जाए तो तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों का साया भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो उनके पीछे जो दौलत है वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो बुरे लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो तुम्हारे साथ में, उनके साथ में तुम्हारी सिक्योरिटी भी बुरी, ये खतरनाक हो जाती है। तो साथ में तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये दौलत जो है तुम्हारे पास, उसका तुम सही इस्तेमाल करना सीख सको, उसको सही तरीके से स्पेंड करना सीख सको, उसको सेफ जगह पे रख सको कि जिससे वो दौलत से और वो चीज से दूसरे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिले, ना कि उसका कोई नुकसान पहुंचे या तुम्हें नुकसान पहुंचे। देखो क्रिप्टो में भी कितने वॉलेट हैं, तो वॉलेट को भी ट्रैक करते लोग। अगर वो वॉलेट में उनको मालूम हुआ कि इससे भी ज्यादा इसमें ट्रांसफर हुआ है, तो वो कोई एक्सचेंज से हुआ है, तो वो एक्सचेंज में अगर कोई पर्टिकुलर जो उनके वहां पे लोग हैं उनको मालूम पड़ा कि एक्सचेंज में यहाँ से क्रिप्टो में गया, तो उनको तो आइडेंटिटी मालूम है उसकी जिसने वहां से निकाला है, तो वो आइडेंटिटी को वो कैच करते हैं कि इसके पास इतना पड़ा हुआ है, इसको पकड़ो। हमें मालूम है बुरे इंसान शैतान किस किस तरह से काम करते हैं, कहाँ कहाँ से, तो हमें तो वो चीज अभी इलम भी नहीं है कि कहाँ कहाँ तक बुरे इंसान होते हैं। जैसे हमने मूसा में वो देखा था ना, चार, कि किस तरह से वो नाव में होल करा दिया, फिर वो एक लड़के को मार दिया और दीवार को चंद पूरा वापस कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो मूसा ने पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो कोई चीज हमें सब्र करनी चाहिए, हमारा उसका आंसर हमें मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। यानी हम अगर ऐसा सोच रहे कि कोई एक्सचेंज से हम अपने पर्सनल वॉलेट में ले लें, लेकिन उसका लिंक तो ओपन ही है, उसको मालूम है यहाँ से आ गया है, तो वो इंटरनली अगर कोई डेटा लीक हो गया अगर वो एक्सचेंज का, तो उसमें से सारी आइडेंटिटी उसको मिल जाएगी कि इसके पास इतना पड़ा हुआ, तो वो तुमको डायरेक्ट आके अटैक तुम्हारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ईजी है। तो वो चीज भी अगर तुम्हें संभालनी नहीं आती तो वो तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है आगे जाके। अगर हम सोच रहे हैं कि मैंने पहले बिटकॉइन डाल के 50,000 60,000 बिटकॉइन ले लिया तो कितना अच्छा होता, पर तुम सोच रहे हो कि वो बिटकॉइन लेने से तुम्हारी बाद में जिंदगी कितनी हलाक हो जाती थी, वो तुम्हें मालूम है? जो वॉलेट लेके कितने तुम्हारे बुरे और तुम कितने बुरे रास्ते पे चलने लगते थे वो पैसों से, कितने घमंड करने लगते थे, कितना बेवजह तुमने स्पेंड किया होता था, क्योंकि तुम मैच्योर नहीं थे उस वक्त में। तो कोई चीज नहीं मिले उसका अफसोस नहीं करना, जो है उसका थैंक्स करना है, और आगे अल्लाह उसको ज्यादा देगा जब तुम्हें उसकी समझ बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अकीमुस्सलात।